हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिक्स और पेपर 2 का लेक्चर आपका लेक्चर है सेकंड। ठीक है, कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 2। पहले लेक्चर में 100 क्वेश्चन जा चुका है, इसमें 60 प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब वीडियो को देखने से पहले अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। डाउटफुल लगेगा तो उसे अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि काल श्रेणी में जलवायु विषयक गतिविधियां संबंधित है। काल श्रेणी में जलवायु विषयक गतिविधियां संबंधित है। किस में संबंधित है? उपनति में, मौसमी विचरण में, चक्री विचरण में, अनियमित विचरण में। बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? सही ऑप्शन है चक्री विचरण। चक्री विचरण में होता है जलवायु, जो हमारा जो क्लाइमेट होता है, गर्मी जाड़ा बरसात कंटिन्यू चलता रहता है, तो वो चक्री होता है, एक सर्किल के थ्रू चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सहसंबंध के मूल तत्वों का निष्पादन किसने किया? सर्वप्रथम सहसंबंध के मूल तत्व, यहाँ पे देखिएगा बहुत ही टिपिकल एक क्वेश्चन है, क्योंकि कार्ल पियर्सन और सर फ्रांसिस गाल्टन इन दोनों ने एक ही साथ सहसंबंध को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब क्वेश्चन अब ये है कि अब ये मैंने सही मायने में देखे तो ये दोनों है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुआ था वो कार्ल पियर्सन, तो कार्ल पियर्सन ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सहसंबंध रेखी होता है जब। सहसंबंध रेखी कब होता है? तो डायरेक्ट में बता दे रहे हैं, सहसंबंध रेखी तब होता है जब एक चर में परिवर्तन होने से दूसरे चर में अस्थायी अनुपात में परिवर्तन होता है, तो ऐसे संबंध में सहसंबंध जो होते हैं रेखी होते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा और इधर कर दें कि पूरा दिखेगा, कि यदि एक विशेष चित्र बनाने पर सभी बिंदु ऊपर बाएं कोने से नीचे दाएं कोने की ओर एक सरल रेखा में प्रकट हो, तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो बताइए इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, सामान्य धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, सहसंबंध नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें है पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। नहीं सॉरी, इस सही ऑप्शन हाँ सही है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि x तथा y के बीच सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। x और y के बीच सहसंबंध गुणांक प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। किस दशा में होता है भाई? जब x तथा y के बीच सहविचरण हो। x तथा y के बीच सहविचरण हो। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य ये है कि इसकी सीमाएं 1 तथा 1 होती है। 1 तथा 1 का मतलब है कि +1 और -1 होती है, इसी के बीच में होती है। ये माइनस प्लस नहीं लिखा है, लेकिन समझ लीजिएगा। अगला कह रहा है कि कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक तब स्वतंत्र होता है जब मूल बिंदु और पैमाना दोनों के परिवर्तन से हो, माने उन दोनों में परिवर्तन हो। अगला है R2, ये R2 नहीं लिखा है, R स्क्वायर है, ये R स्क्वायर है, गलत टाइपिंग हुआ, के बड़े मान प्रेक्षणों के बारे में बारीकी से समूहित करने का संकेत देते हैं। किस चीज़ का ये संकेत देते हैं भाई? न्यूनतम वर्ग रेखा का संकेत देते हैं। अगला है एक समाश्रयण विश्लेषण में यदि R=1 हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में SSE 0 C के बराबर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि सहसंबंध गुणांक है। सहसंबंध गुणांक क्या है? एक निर्धारण के गुणांक का वर्ग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि निर्धारण का धनात्मक मान है तो समाश्रय समीकरण होगा। जब निर्धारण का गुणांक धनात्मक है, माने का मान धनात्मक है, तो समाश्रय समीकरण क्या होगा?
तो बता दें ढलान या तो सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी हो सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है यदि निर्धारण का गुणांक 1 के बराबर है तो सहसंबंध गुणांक भी होगा। यदि 1 के बराबर है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा? +1 और -1 के बीच हो सकता है। निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। बताइए, निर्देशांक केवल प्रतिशतों में व्यक्त किए जाते हैं। अगला है कि आधार वर्ष हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आधार वर्ष हो सकता है, स्थिर भी, औसत के आधार पर, श्रृंखला भी, सब सही है, अर्थात ऑप्शन लास्ट वाला सही है, डी। अगला है वर्तमान वर्ष का मूल्य दिखाया जाता है। वर्तमान वर्ष का मूल्य किस पे क्या संकेत है? उसका P1 होता है। लेस्पीरे विधि आधारित होती है। लेस्पीरे विधि किस पर आधारित होती है? वर्तमान वर्ष पर आधारित होती है। अगला है वर्तमान वर्ष पर आधारित सूचकांक क्या है? उसी क्वेश्चन को उल्टा करके दिया है। वर्तमान वर्ष पर आधारित लेस्पीरे विधि है। पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम क्या है? तो पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम मूल्यानुपातों के भारांकित माध्य विधि है। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, फीसर का सूचकांक आधारित है। फीसर का सूचकांक गुणोत्तर माध्य पर आधारित है। फीसर के सूचकांक में प्रयोग होता है। फीसर के सूचकांक में क्या प्रयोग होता है? लेस्पीरे और पासे दोनों का प्रयोग होता है। दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला है कि जब दो चरों के मान एक ही दिशा में गति करते हैं तो सहसंबंध को कहा जाता है। कौन सा सहसंबंध कहा जाए? एक ही दिशा में गति कर रहा है तो रेखीय सहसंबंध कहा जाता है। ठीक है। अगला आ रहा है 22 नंबर की चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने का प्रयास करता है। माने किस चरों के बीच, किससे, माने वो कौन सी विधि है जिससे चरों के बीच संबंध की डिग्री निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है? तो वह है ऑप्शन प्रतीप गमन विश्लेषण से, माने रिग्रेशन से। प्रकीर्ण आरेख को कहा जाता है। प्रकीर्ण आरेख को क्या कहा जाता है भाई? सहसंबंध ग्राफ कहा जाता है। अगला है कि यदि बिखराव आरेख पर बिंदु अव्यवस्थित तरीके से पड़े हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसका मान क्या होगा? तो उसका मान 0 होगा। अगला है कि यदि समतल में प्लांट किए हुए बिंदु एक बैंड बनाते हैं और वे निचले बाएं कोने से ऊपरी दाएं कोने की ओर बढ़ते हुए रुझान को दिखाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? उच्च सकारात्मक सहसंबंध होता है। 26 नंबर में कह रहा है कि सूचकांक संख्या एक प्रकार है। सूचकांक संख्या एक प्रकार का क्या है भाई? औसत है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचकांक संख्याओं की प्रमुख विशेषताएं हैं? सूचकांक संख्याओं की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? यह चर में शुद्ध या सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, टाइम कम है, ठीक है ना, कि प्रतीप गमन में समीकरण यह पता लगाता है कि कैसे अनुक्रिया योग y को व्याख्यात्मक चर x से संबंधित किया जाता है। क्या पता लगाता है? सहसंबंध गुणांक, यह पता लगाता है। अगला कह रहा है कि एक सूचकांक आदर्श होता है यदि वह संतुष्ट करता है। एक सूचकांक तब आदर्श होता है जब वो किस चीज को संतुष्ट करता है? समय उत्क्राम्यता और तत्व उत्क्राम्यता दोनों को। अगला है कि आधार वर्ष की मात्राओं में परिकलित सूचकांक की रीति। आधार वर्ष की मात्रा के आधार पर कौन सा है? ये भी क्वेश्चन लेस्पीरे का है। पीछे देखे होंगे तीनों ही एक ही क्वेश्चन है लेकिन तीनों का पूछने का तरीका अलग था। अगला है पासे का सूचकांक आधारित है। पासे का जो सूचकांक है वो किस बेस पे आधारित है भाई? चालू वर्ष की मात्रा पे, ऑप्शन ए। एक अच्छा सूचकांक वह है जो संतुष्ट करता है। तो एक अच्छा सूचकांक वह है जो संतुष्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो तीनों सही होगा, ठीक ना। यदि ये चक्री नहीं दिया रहता तो ऊपर वाला दोनों होता। अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर कि सिद्धांत रूप में सूचकांक निर्माण हेतु सर्वोत्तम माध्य है। सूचकांक निर्माण हेतु सर्वोत्तम माध्य कौन सा है भाई? निर्देशांक बताइए, सबसे अच्छा माप कौन सा है? सिद्धांत रूप में, माने सिद्धांत के आधार पर सूचकांक निर्माण हेतु
सर्वोत्तम माध्य क्या होता है? बहुलक होता है। अगला है सूचकांक बनाते समय किस बात पर विचार नहीं किया जाता? तो सूचकांक बनाते समय सूचकांक की अस्फीति इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखा जाता। अगला है कि कीमत सूचकांक ज्ञात करने के लिए कीमत होनी चाहिए। कीमत सूचकांक ज्ञात करने के लिए कीमत प्रति यूनिट के आधार पर होनी चाहिए, ठीक ना। अगला है कि सैद्धांतिक रूप में निर्देशांक के निर्माण में सबसे अच्छा औसत कौन सा है? सैद्धांतिक रूप से, ये पीछे भी क्वेश्चन आया था, तो कौन सा होगा भाई? अब देखिए पीछे वाला जो ऑप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा होगा? 36 का है। देखिएगा, सैद्धांतिक रूप से निर्देशांक का निर्माण करने में सबसे अच्छा औसत है, देखिए गुणोत्तर माध्य होगा। और पीछे वाला भी हमको लग रहा है गलत बताया है क्या। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 33 नंबर, सिद्धांत रूप में सूचकांक निर्माण सर्वोच्च माध्य, यहाँ भी गुणोत्तर माध्य होगा। क्वेश्चन वही है, समझने में बस फिर है। और यहाँ भी आपका 36 भी वही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इस तरह करेक्शन कर लीजिएगा, इसको गुणोत्तर माध्य होगा। अगला है 37 नंबर कि धनात्मक पूर्ण सहसंबंध होता है। धनात्मक पूर्ण संबंध कब होगा? जब प्लस में होगा तभी ना होगा। अगला है सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है। सहसंबंध गणना की रीति कौन है? कार्ल पियर्सन सहसंबंध का है, फीसर नहीं है, स्पीयरमैन संगामी है। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। आगे बढ़ते हैं। सहसंबंध का अभाव पाया जाता है। सहसंबंध का अभाव कब होता है भाई? जब विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे हों, इनमें कोई निश्चित प्रविष्टि न हो, दोनों है। कार्ल पियर्सन रीति का प्रतिपादन हुआ जानते ही हैं 1890 में। अगला है सहसंबंध का प्रमाण नहीं है। सहसंबंध का क्या प्रमाण नहीं है? जब संभाव्य विभ्रम, जब आर संभाव्य विभ्रम से अधिक है। नहीं, क्या पूछा है? नहीं पूछा है ना। यहाँ देखिएगा, बहुत क्वेश्चन टिपिकल है ये। क्वेश्चन में यदि पूछा रहेगा कि सहसंबंध का प्रमाण नहीं है, तब वहाँ पे इसका आंसर होगा जब आर संभाव्य विभ्रम से कम है। यदि यही नहीं वाला शब्द यदि हटा दिया, तब यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बी है, यदि नहीं हटा दिया तो ऑप्शन ए होगा। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक की सीमा है, तो जानते हैं ये सीमा क्या है? +1 से -1 के बीच होता है। कोटियंतर सहसंबंध गुणांक की सीमा, इसका भी वही होगा, ये भी +1 से माइनस, कोई भी गुणांक होता है +1 से -1 के बीच में होता है। अगला, सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। सहसंबंध गुणांक सदैव कैसे होता है? गुणांक कोई भी हो +1 -1 के बीच होता है। अगला, x और y सहसंबंध गुणांक शून्य होता है यदि दोनों चरों का मूल्य, माने कब x और y दो सहसंबंध गुणांक शून्य होता है? जब दोनों चरों का मूल्य क्या हो? यादृच्छिक रूप से युग्मित होते हैं, जिनसे उनमें अंतर संबंध की अनुपस्थिति का अभाव पाया जाता है, तो वहाँ सहसंबंध क्या होते हैं? शून्य होते हैं। अगला है सहसंबंध गुणांक। सहसंबंध गुणांक कैसे होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। सहसंबंध गुणांक का मूल्य धनात्मक होता है जबकि, किस परिस्थिति में? जबकि x और y दोनों चर बढ़ रहे हों, तब धनात्मक होता है। अगला है कि सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र है। सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र कब होता है? जब पैमाने के परिवर्तन से तथा उद्गम के परिवर्तन दोनों से सहसंबंध गुणांक स्वतंत्र होता है। साधारण सहसंबंध में हम अध्ययन करते हैं, साधारण सहसंबंध में हम क्या अध्ययन करते हैं? केवल चरों के बारे में अध्ययन करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि काल श्रेणी में समंक प्रस्तुत किए जाते हैं। जो काल श्रेणी में जो समंक होते हैं वो मूल्यों समय के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं। समय माने टाइम। अगला है काल श्रेणी मापन में प्रयोग होता है। काल श्रेणी मापन में योज्य और गुणात्मक दोनों मॉडल प्रयोग होता है। उपनति दर्शाती है दीर्घकालीन प्रवृत्ति की। उपनति क्या दर्शाती है? दीर्घकालीन प्रवृत्ति की, क्या बढ़ने या घटने या किस चीज़ का? तो बढ़ने और घटने दोनों का, ठीक है। अगला है
कि न्यूनतम वर्ग रीति में से किसका परिकलन पर आधारित है। न्यूनतम वर्ग रीति, ये पहला ही वाला ऑप्शन सही है कि सिग्मा ब्रैकेट में y माइनस वाई सी इक्वल टू मिनिमम जो भी होगा वो, ये पहला सूत्र सही है। अगला है कीमत सूचकांक, देखिए 7 लिखा है, ज्ञात करने के लिए कीमत होनी चाहिए, 7 नहीं है ज्ञात है। कीमत सूचकांक ज्ञात करने के लिए कीमत होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए भाई, प्रति यूनिट में होनी चाहिए। अगला है रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की माप की जाती है, कैसे, उपभोक्ता कीमत सूचकांक द्वारा। एक अच्छा देशांकन वह है जो पूर्ण करता है, एक अच्छा देशांकन वह होता है जो समय, तत्व और चक्रीय सभी परीक्षणों को पूरा करता है, तीनों ही होगा ऑप्शन। अगला है कि एक चर के लिए सूचकांक रचना की विधि है, एक चर के लिए सूचकांक रचना की विधि क्या है, स्थिर आधार विधि। अगला है कि पारिवारिक बजट विधि का दूसरा नाम क्या है, मूल्यानुपातों के भारांकित माध्य विधि। अगला है फिशर का आदर्श सूचकांक संतुष्ट करता है, फिशर का जो आदर्श सूचकांक है वो समय और तत्व दोनों उत्क्रामकता परीक्षण को संतुष्ट करता है, ऑप्शन सी सही था। अगला है कि उपभोक्ता वर्ग को प्रभावित करने वाले कीमत स्तर परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए सर्वोपयुक्त सूचकांक है, उपभोक्ता वर्ग के प्रभावित करने वाला। कौन सा आंसर इसका सही होगा, तो ऑप्शन इसका दिख रहा है कि ऑप्शन सी सही होगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला है सूचकांक निम्नलिखित की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, सूचकांक जो होते हैं वो मूल्यों में वृद्धि या मूल्यों में ह्रास अर्थात दोनों ही दिशा अर्थात ऑप्शन सी सही है को प्रदर्शित करते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से निर्देशांक के निर्माण में सबसे अच्छा, ये भी रिपीटेड कई बार हो गया है, तो हो गया तो जान ही गए होंगे, याद ही हो गया होगा कि गुणोत्तर माध्य होगा इसका। तो इस तरह 60+ क्वेश्चन अर्थात 62 क्वेश्चन कुल इस बेसिस में दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन का हो सकता है कि हेल्प मिल जाए आपको या कुछ आइडिया पता चल जाए, ठीक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।